परिचय। दिसंबर का महीना है। अनु बहुत रोमांचित है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाना है और सैंटा क्लॉस उसके लिए तोहफे लेकर आएंगे। आज 10 दिसंबर है और अनु एक कैलेंडर की मदद से क्रिसमस में बाकी बचे दिनों की गिनती कर रही है। क्या आप जानते हैं कैलेंडर कैसे इस्तेमाल किया जाता है? आइए आपको बताते हैं कि दिनों की गिनती कैसे की जाती है। आओ सीखें। कैलेंडर के बारे में कुछ बातें बता पाना, कैलेंडर से जुड़ी कुछ ट्रिक कर पाना, कैलेंडर से संबंधित समस्याओं को हल कर पाना, कैलेंडरों के इस्तेमाल के बारे में बता पाना। कैलेंडर क्या होता है? इस कैलेंडर को देखिए। आपको सभी दिन एक खास ढंग से लिखे नजर आएंगे। एक कैलेंडर दिनों को सप्ताहों में, सप्ताहों को महीनों में और महीनों को एक वर्ष के समूह में बनाकर रखता है। हर दिन अलग होता है। कैलेंडर से जुड़े तथ्य। किसी साल में 12 महीने होते हैं। ये महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर साल के सभी दिनों को गिना जाए तो उनकी संख्या होगी 365 दिन। हर महीना सप्ताहों में बटा होता है। हर सप्ताह में सोमवार से रविवार तक 7 दिन होते हैं। हर महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। केवल फरवरी में 28 दिन होते हैं। क्या आप जानते हैं कि लीप ईयर यानी लौंद के साल में एक अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इसलिए लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। घटनाओं को क्रम में लगाना। अनु स्कूल में है। उसने कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को क्रम के बिना लगाया है। आइए इन घटनाओं को उस क्रम में लगाएं जैसे ये साल में आती हैं। पहले नया साल, उसके बाद गणतंत्र दिवस, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद महात्मा गांधी का जन्मदिन और सबसे बाद में बाल दिवस, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। कैलेंडर से जुड़े सवालों को हल करना। क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर कई समस्याओं को हल करता है? आप बड़ी आसानी से किसी कैलेंडर पर दिनों और तारीखों को पढ़ सकते हैं। आइए जुलाई 2012 के महीने पर नजर डालें। क्या आप बता सकते हैं कि ये महीना कौन से दिन पर खत्म हो रहा है? जी हां, मंगलवार को। 13 जुलाई को कौन सा दिन पड़ रहा है? सही जवाब, शुक्रवार। दूसरे शनिवार को क्या तारीख है? बिल्कुल सही, 14 जुलाई। क्या 21 तारीख को रविवार है? नहीं, 21 तारीख को रविवार नहीं है। इस महीने में कितने बृहस्पतिवार हैं? जी हां, इस महीने में 4 बृहस्पतिवार हैं। कैलेंडर से जुड़ी तरकीबें। आइए अब समय है कैलेंडर से जुड़ी कुछ तरकीबें जानने का। आप उदाहरण के तौर पर बॉक्स में 5 संख्याएं जोड़ सकते हैं। सोचिए, इनका योग 80 आता है। लेकिन ये योग हमें मिला कैसे? बस बीच वाली संख्या को 5 से गुणा कर दीजिए। याद रखिए कि ये जादू उन लाइनों के सिलसिले में काम आता है जिनमें 5 की संख्या होती है। कैलेंडर के साथ कुछ मजे करना। आइए कैलेंडर के साथ कुछ मजे करते हैं।
मान लीजिए आपका मित्र किसी महीने में 4 संख्याओं 15, 16, 24 और 25 को चुनकर आपको उनका योग दे देता है। तो फिर केवल योग के जरिए आप इन 4 संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे? सोचिए, ये आसान है। तरकीब ये है कि आप पहले इस संख्या को 4 से भाग करें और फिर इसमें 5 घटा दें। आपको पहली संख्या 15 मिल जाएगी। बाकी 3 संख्याओं के लिए पहली संख्या में 1, 9 और 10 जोड़ दें। आप कुछ दूसरी संख्याओं के साथ भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। कैलेंडर के इस्तेमाल। क्या आप कैलेंडरों के प्रयोगों के बारे में बता सकते हैं? कैलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है दिनों की पहचान के लिए, किसी घटना को दर्ज करने के लिए, निजी कार्यक्रमों का ध्यान रखने के लिए, मौसम में बदलाव की पहचान के लिए। हमने क्या चर्चा की? कोई कैलेंडर दिनों को सप्ताहों में, सप्ताहों को महीनों में और महीनों को एक साल में समूह बनाकर रखता है। किसी साल में 365 दिन होते हैं जो 12 महीनों में बटे होते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। घटनाओं को क्रम देने में कैलेंडर मददगार होते हैं। दिनों और मौसमी परिवर्तनों की पहचान करने, घटनाओं को दर्ज करने और निजी कार्यक्रमों का ध्यान रखने में कैलेंडर उपयोगी होते हैं।